हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सचिन अग्रवाल, आप लोग का मैथ्स टीचर। अब मैं सॉल्व कर रहा था क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 1.1 पूरी अच्छी तरह से फिनिश कर दिया था। आज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2, और इसके कुछ एनसीईआरटी और आर डी शर्मा मैं दोनों की बुक लेके चल रहा हूं ताकि हर टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएं। और जिन्होंने भी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो देख लें ताकि उनका भी और भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। और अगर आपको याद होगा तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ होमवर्क दिया था। जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो वॉच की होगी, मैंने होमवर्क दिया था कि आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है, फोर्थ वन, फिफ्थ वन और सिक्स्थ वन, ये तीनों आप लोग का होमवर्क रहेगा। जिनको नहीं समझ में आएगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, लेकिन आज आपका ये तीनों क्वेश्चन नंबर 1 का पेज नंबर भी लिख देता हूं मैं। ये आपकी आर डी शर्मा बुक का पेज नंबर कौन सा है, ये आपका होमवर्क है। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 से। जैसा कि मैंने बताया था, अभी मैंने आपको 4 है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो वो भी आप लोग का होमवर्क होगा। और जिनको भी नहीं समझ में आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? यस, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन आप भी जानते हैं, यस, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर टू होल नंबर। हम सभी जानते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में लाइक करेंगे या बिलोंग करेंगे। 1 2 3 4 यहां से आपका नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है और होल नंबर में वो नंबर जरूर आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, और होल नंबर 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये जितने भी नंबर हैं नेचुरल नंबर, देखिए यहां से यहां तक सारे बिलोंग कर रहे हैं आपके। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता उल्टा, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तब आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता। क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी होल नंबर में एक ऐसा होल नंबर है 0 जो कि नेचुरल नंबर में नहीं पाया जाता या नहीं होता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि 1 का फोर्थ पार्ट ट्रू स्टेटमेंट क्यों है। कि जो मैंने होमवर्क दिया था उसका फिफ्थ पार्ट क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि ऑल होल नंबर तो इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स आपके होल नंबर नहीं हो सकते। रीजन क्या है कि इंटीजर्स में भी पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ हो सकते हैं। पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ, बट होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते? नहीं, केवल पॉजिटिव अगर इंटीजर्स होते, यहां पे अगर पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा होता तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। लेकिन हम जानते हैं कि इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, तो क्या निगेटिव नंबर होल नंबर में लाइक करेंगे? नहीं। तो इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब मैंने एक और होमवर्क दिया था इसका, फर्स्ट का 6 पार्ट। का 6 पार्ट जो मैंने होमवर्क दिया था वो क्या था, क्या एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर आपके होल नंबर होंगे? ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू।
फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equal to 0। एग्जाम्पल ले लीजिए, -1/2, 3/4, so on, but whole number does not। होल नंबर डज नॉट। तो ये था क्लियर इसका स्टेटमेंट कि एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। अगर यही उल्टा पूछता कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तब आप कह सकते थे, क्योंकि मैंने आपको देखिए सर्किल बना के भी क्लियरली बताया था कि आप नीचे से ऊपर तो जा सकते हैं, यानी कि छोटे सर्किल से बड़े सर्किल में, लेकिन बड़े सर्किल से छोटे सर्किल में नहीं आ सकते आप। यानी कि रेशनल नंबर से हम होल नंबर में नहीं आ सकते, होल नंबर से हम रेशनल नंबर में जा सकते थे। तो ये क्लियरली हो गया। अब मैंने एक और होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 4, वो भी मैं बता देता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 आर.डी. शर्मा बुक की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था वो था आपका एक्सरसाइज 1.1 आर.डी. शर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 4। क्या था? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, जो कि आपकी ये एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है, यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है और आपका आर.डी. शर्मा में भी, तो दोनों में कॉमन हो गया। और मैं यहां सॉल्व करूंगा आपको एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा के सभी टाइप के क्वेश्चन, ताकि आपका चैप्टर से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन कवर अप हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, और अगर जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 3 या 5 नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में वो जाकर देख सकते हैं कि कैसे करना है। और अगर वो जो नहीं भी देखना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल समझ में आ जाएगा स्टार्टिंग से ही, मैं जो बिल्कुल समझाऊंगा एकदम स्टार्टिंग से कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड 6 रैशनल नंबर। आपको ध्यान देना है इस पर, रैशनल नंबर पे आपको ध्यान देना है, किस किस के बीच में बताना है आपको, 3 और 4। तो सबसे पहले आप 3 और 4 को रिटर्न कर लीजिए सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले। 3 को रैशनल नंबर बना लीजिए 3/1 एंड 4 को भी 4/1। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि यहां जो मेंशन होगा 6, उससे आपको एक ज्यादा लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म में, इस दोनों जो कि आपका रैशनल नंबर बोला है। तो हमको मालूम है 6 से एक ज्यादा 7 होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। अब आप जानते हैं कि 7 3 हो जाएगा 21/7 एंड 28/7। अब इसके बीच में हमें नंबर बताने हैं, तो 21/7, फिर 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25, 26, 27 और 28/7 तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। अब देखिए हमें कितने नंबर निकालने थे, 6 नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर, यही हमारा आंसर है। अब देखिए आंसर तो ये है, मगर मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट वे क्या है, फॉर्मेट क्या है लिखने का, कि सबसे पहले आप इसको सबको रिड्यूस कर दीजिए, अगर जो रिड्यूस हो सकते हैं, जैसे ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा 3। फिर आप लेस देन का साइन दीजिए क्योंकि 3 छोटा होगा इससे, और ये आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा, एज इट इज लिख दीजिए 22/7, 23/7 को भी एज इट इज लिख देंगे हम, 24 को भी, 25 को भी, 26 को भी और 27 को भी। सिर्फ हमारा चेंज होगा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, और जो लास्ट नंबर है क्या, 4। क्वेश्चन हमारा यही था कि हमें बताना था 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर, और हमने बता दिया 6 रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये है एग्जैक्ट वे इस क्वेश्चन को लिखने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था मैंने क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को भी नहीं समझ में आया होगा और जिन्हें ऑलरेडी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है,
हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.2। देखिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 आर डी शर्मा बुक, पेज नंबर 10। और देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज सीखनी जरूरी है कि आखिर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। तो देखिए मैंने रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन लिखी है जो आप सभी जानते होंगे। क्या? इट इज ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये बात सभी आप लोग जानते हैं, क्लास 8 में और 7 में आपने पढ़ी होगी। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर, ये आपने पढ़ा हुआ है। मगर एक और डेफिनेशन आपको इसकी याद करनी होगी रैशनल नंबर की, वो क्या? वो यहां देखिए, आल्सो इट हैज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। आप बोलेंगे सर ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल क्या है? तो आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। 2/4 माइनस 3/2 ये आप ऑलरेडी जानते हैं। अब 0.05 देखिए, ये आपका डेसिमल के बाद 2 प्लस के बाद ये टर्मिनेट हो गया है, यानी पूरा एंड हो गया, इसके बाद रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको भी आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं 0.05 को 5/100। अगर हम डेसिमल रिमूव कर दें तो 5/100 और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में बन गया। अब रहा ये बात, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि टर्मिनेट नहीं हुआ। देखिए कंटिन्यूसली जाते जाते जा रहा है, यहां डॉट 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 होगा, ये 6 6 6 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है। और रिपीट होने के साथ आप इसको एक और वे में लिख सकते हैं 2.6 बार। इस बार का मतलब होता है कि 6 बहुत टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब रिपीट हो रहा है तो इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखना है। हो सकता है इसी वीडियो में आपका क्वेश्चन आ जाए कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन हो जाएगी आपकी क्लास 9 और 10th में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर आप सभी जानते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन एक और आपको टर्म याद करना होगा कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल वाले भी सारे रैशनल नंबर होंगे। अब इसी में आपको इरेशनल नंबर भी समझना होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट डेफिनेशन होगी इरेशनल नंबर होगा वो आपका। इरेशनल नंबर क्या है टॉपिक? देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पहला तो आपको ये देखना है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, यानी ये रैशनल नंबर नहीं होंगे, वही आपके इरेशनल नंबर होंगे। और दूसरे कैसे कैसे नंबर होने चाहिए? एंड इट हैज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, या आप यहां पर लिख सकते हैं नॉट की जगह नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो कि आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल क्या होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर के? √3, √7, √8, जो कि आपके रूट से बाहर ना आए, वो सब कहलाते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। साथ ही साथ आपको एक और टर्म याद रखना होगा, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो डेसिमल, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, यानी एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट होगा तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा तो वही आपका कहलाएगा इरेशनल नंबर। तो ये दोनों आपको बात याद रखनी होगी, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। रैशनल नंबर जो था वो पी बाई क्यू के फॉर्म में भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए उसका? टर्मिनेटिंग, और साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहां आपका उसका उल्टा है, यहां पे क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉट रिपीटिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ये आपके इरेशनल नंबर। अब आप अगर क्लियर ये दोनों बातें समझ जाते हैं तो आपको चैप्टर और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो हम बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की तरफ। अब देखिए जो आर डी शर्मा बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इजी है। क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल, यानी आपके ये सारे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी कि सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। अब इनको आपको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो देखिए कैसे। आप सभी जानते हैं कि 42/100 फर्स्ट पार्ट में यहां सॉल्व कर रहा हूं। हम 100 से अगर डिवाइड करें तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा? 0.42, जिसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि जो हम जीरो काउंट करते हैं, जब भी हम डेसिमल लगाते हैं, अगर नीचे 10 का मल्टीपल हो, 100, 1000 ये सब हो,
तो हम जीरो काउंट करते हैं कि 2 जीरो है, या फिर ऐसे भी करते हैं 1s 10s और 100 है। 100 आपको दिख ही रहा है, तो आपको यहां से काउंट करना है 1s 10s और 100 प्लेस पे डेसिमल लगा देना है। ये चीज भी आपने सीखी होगी क्लास 5-6 में, तो वैसे भी कर सकते हैं आप। और डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 0.42। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकंड, 327/500। अब इसको क्या करना होगा, इसको तो डिवाइड करके चेक करना होगा, क्योंकि नीचे आपका 100 का मल्टीपल तो नहीं है। 100 का मल्टीपल के साथ आपका 2 जीरो है, लेकिन साथ में यहाँ 1 नहीं है, 5 है। तो हम इसको यहां डिवाइड करते हैं 500। और ये सभी बात बच्चे बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि सभी बच्चों को कोई भी बच्चे भूलेंगे अगर 9th में पहुंच गए तो, कि हमेशा डिनोमिनेटर से ही डिवाइड होता है। तो 500 आपका क्या होगा, डिवीजर, और 327 आपका डिविडेंड। अब आप जानते हैं कि 500 ग्रेटर है और 327 लेसर है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम डेसिमल लगाएंगे। अब आप जानते हैं कि 500 में आपका ये नियर अबाउट कितने कितने में आएगा, 6 टाइम्स, यानी कि 3000। फिर माइनस करेंगे, आपका 270 बचेगा, और हम डेसिमल लगा चुके हैं तो हर टाइम्स हम जीरो इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 2500। अब यहाँ पे 200 बचा, और आपको फिर एक जीरो ऐड करेंगे तो 4 टाइम्स, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिला हमें, डेसिमल एक्सपेंशन 0.654। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी कि कैसे आया, बस सिंपली डिवाइड था, और डिवाइड आप लोग सभी जानते हैं 0.654, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो और ज्यादा इजी है, क्योंकि छोटा नंबर है, 15/4, जिसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, हम जानते हैं कि 15 तो नहीं आता 4 के टेबल में, लेकिन 12 आता है। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब आपका 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 3 12 करेंगे तो, और 3 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे, और एक जीरो इंक्रीज करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 4 7 28। फिर आपका 2 रिमाइंडर बचेगा, और जीरो हम इंक्रीज करेंगे, फिर 4 5 20। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 3.75। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों का आंसर। क्या क्या आंसर है एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। 42/100 का आंसर आएगा 0.42, 327/500 का आंसर आएगा 0.654, एंड द लास्ट वन 15/4 का आंसर आएगा 3.75। अगर आप डिवाइड करके चेक करेंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा। है जितने भी आपके पी बाय क्यू के फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सबको आपको डेसिमल में चेंज करना है। यानी सेम मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन से क्लियर कर दिया था कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी होंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम 2 का फर्स्ट। अब देखिए 2 का फर्स्ट है आपका 2/3, जिसको आप सिंपली जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 आपका ग्रेटर है और 2 लेसर है, छोटा है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम डेसिमल लगाएंगे, और यहां पे आ जाएगा आपका क्या, 0, और 3 6 18। रिमाइंडर क्या बचा, 2, हम डेसिमल लगा चुके हैं तो जीरो इंक्रीज करते हुए जाएंगे, फिर अगेन आएगा 6, 18 होगा यहां पे, फिर आपका 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर हम जीरो इंक्रीज करेंगे, फिर 6, यानी एवरी टाइम यहां पे रिमाइंडर आपका 2 बचते हुए जाएगा और ये रिपीट होते हुए जाएगा। तो इसलिए आपको डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिखना है, आपको 0.666, या और करके लिख दीजिए 0.6 पे बार। ये मैं आपको बता चुका हूं कि 6 पे बार का मतलब होता है कि ये 6 जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है मेनी टाइम्स। तो यहां पे आपका 6 या तो आप ऐसे भी ले सकते हैं या ऐसे, तो ये दोनों वे है इसका। 2/3 का आंसर आपको क्या मिलेगा,
डेसिमल एक्सपेंशन में 0.6 पे बार। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका हम। -4/9। देखिए आपको नेगेटिव नंबर से कोई कंफ्यूज नहीं होना है, जो आंसर आएगा बस उसमें आप नेगेटिव नंबर पुट कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है बस। अब इसको भी हम डिवाइड करके चेक करते हैं। देखिए अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर हम डेसिमल लगाएंगे। फिर आपका कितनी बार जाएगा, 9 4 जा 36, फिर 4 आएगा आपका 36, फिर रिमाइंडर 4 बचेगा, फिर 9 4 जा 36। तो एवरी टाइम इसमें भी आपका रिमाइंडर 4 बचते हुए जाएगा और ये रिपीट होगा 4 4 4 4 4। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस पहले पुट कर दीजिए क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, और फिर आंसर लिख दीजिए 0.444। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसे मैंने बताया -0.4 पे बार। तो ये आपका सेकंड वन का आंसर हो जाएगा क्या, -0.4 पे बार। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। देखिए मेरा मोटिव ये है कि सभी बच्चों को जो मैथ्स में थोड़ा वीक भी हैं और जिनको मैथ्स से डर लगता है, तो उनको एकदम स्टार्टिंग से बताऊं कि उनका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उनको ये मैथ्स का जो फियर है ना, डर कि मैथ्स फिर बनता नहीं है सर, बनाते हैं तो हेडेक हो जाता है ना, ये सब जो उनके में प्रॉब्लम आती है वो नहीं होगी। बस उनको ध्यान से मेरे सारे लेक्चर सारे वीडियो दिखने होंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। बस इतना अगर वो करते हैं तो उनका मैथ्स में जो फियर है वो निकल जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या है, -2/15। इसको चेंज करना है डेसिमल एक्सपेंशन में, तो फिर सिंपली डिवाइड करेंगे हम। अब देखिए ये क्या, ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम लगाएंगे डेसिमल, यहां 0 इंक्रीज करेंगे, 15 1 जा 15, फिर आपका बचेगा 5, आप 0 इंक्रीज करेंगे। अब आप बताइए कितने टाइम्स जाएगा, 15 3 जा 45, फिर आपका 5 बचेगा, फिर 0 इंक्रीज करेंगे, फिर 3 जा 45, फिर 5 बचेगा, फिर 0 इंक्रीज करेंगे, 5 3 जा 45। इसी तरह रिमाइंडर आपका 5 बचते जाएगा और ये 3 3 3 रिपीट होते जाएगा। तो इसको देखिए ध्यान से, अब मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है आपको। 0.1 और 3 पे बार लगाना है क्योंकि केवल 3 ही नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, ना कि 1 और 3 दोनों। सिर्फ 3 नंबर ही रिपीट हो रहा है क्योंकि 1 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर ही आप बार लगाएंगे। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, -0.1 3 पे बार। इसी तरह फोर्थ वन करते हैं। फोर्थ वन क्या है, -22/13, -22/13। अब इसको आंसर लिखना है आपको डेसिमल एक्सपेंशन में, ये आपका आंसर होगा इसका। यहां मैं आंसर लिख देता हूं, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट का अभी हम निकालेंगे डिवाइड करके। तो डिवाइड करते हैं, अभी तो 1 टाइम से आपका डिवाइड हो जाएगा ये, फिर आपका कितना बचेगा, 12 - 3 9। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तब हमें लगाना होगा डेसिमल, 0 इंक्रीज करेंगे। अब 13 के टेबल में देखिए 90 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम आपको मिल जाएगा। कितना, 13 7 जा कितना होता है 91, लेकिन 13 6 जा 78। 2 और 1 12 बचा। अब अभी भी आपका ये डिवाइड नहीं होगा तो 0 इंक्रीज करेंगे। अब बताइए कितने टाइम जाएगा, 13 9 जा कितना होता है 117, 3। अब 3 बचा, फिर हम 0 इंक्रीज करेंगे,
और 13 2 जा 26, फिर 4 बचेगा, फिर हम 0 इंक्रीज करेंगे 44, फिर 13 3 जा 39, फिर 1 बचेगा और फिर 0 लगाएंगे। अब देखिए ये 13 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखिए हम 0 लगा चुके हैं, जो हमें डेसिमल यहाँ पे इंसर्ट किया है उसका हम एक 0 लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हमारा एक और 0 बढ़ाने का क्या वे है कि एक 0 पहले यहाँ इंक्रीज करनी होगी, तब आप एक 0 और यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, यही वे है। अब 13 के टेबल में 100 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम आता है। कितना बचा आपका 1, और हमने पॉइंट लगा चुके थे तो 10 बचा, फिर 0 इंसर्ट किए तो 0 लगाए। अब 13 के टेबल में 100 नहीं आता, लेकिन 13 7 जा 91 होता है, फिर 9 बचेगा। अब देखिए आपका 9 यहां भी बचा था। अब इसके बाद जो भी नंबर होगा ना वो फिर से रिपीट होगा, आप चाहे डिवाइड करके देख सकते हैं, फिर से रिपीट होगा, फिर से आएगा 6, फिर 9, फिर 2। तो यानी कि इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, देखिए ये रिपीट होते जाएगा। अगर आप डिवाइड करके चेक करेंगे तो कर सकते हैं, आंसर मिलेगा -1.692307। तो ये पूरा नंबर फिर से रिपीट होगा, तो इसलिए पूरे नंबर के ऊपर आपको बार लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि 692307 के बाद देखिए रिमाइंडर बचा 9, और यहां भी रिमाइंडर 9 बचा था। फिर आप करेंगे वही 13 6 जा 78, फिर 1 बचेगा और 2 बचेगा, 12 बचेगा, यानी ये रिपीट होते जाएंगे नंबर, उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए बस। ये है वे इसको करने का। लास्ट नंबर जिसको दिख के लग रहा होगा आप लोग को कि सर ये तो बहुत लार्जेस्ट डिजिट नंबर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट नहीं है, बस डिवाइडेड है, डिवाइड करना है बस हमको सिंपली। देखिए मैं वीडियो बना रहा हूं और एकदम इजी से इजी मेथड में समझा रहा हूं मैं, ताकि सबको समझ में आ जाए। और अगर मेरी वीडियो आप देखते हैं तो जिन बच्चों को डर लगता है ना, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि डोंट फियर, सचिन सर इज हियर। डोंट फियर, सचिन सर इज हियर। जब सचिन सर हैं तो डरने की क्या बात है। अब इसका 2 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 437 बाय 999। अब इसको भी हमको सिंपली डिवाइड करके ही चेक करना होगा। 999 और 437। देखिए अभी तो डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि आपका अभी डिवीजर बड़ा है इससे, डिविडेंड से। तो हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और एक 0 इंक्रीज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये 0 का मतलब कुछ नहीं है, पॉइंट से पहले बस ये 0 लगाया जाता है, बस आपका पॉइंट का ही एक 0 यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। आपको देखना है कि कितने टाइम्स ये जाएगा, यानी नियर अबाउट। तो 9 का टेबल सभी बच्चों को आता होगा। 9 5 जा 45 होता है, एंड 9 4 जा 36 होता है। तो एक बार आपको ये 999 को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 36 3 कैरी, फिर 36 और 3 39, 3 कैरी, फिर 36 और 39, क्योंकि 5 जाए तो 45 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो यहां लिख जाएगा 3996। 4 यहां बचा आपका 6, 16 माइनस 9, 10 11 12 13 14 15 16, 7 यहां बचा आपका 12, 12 माइनस 9 3 हो गया। 1 लगा चुके हैं, 0 इंक्रीज करेंगे। अब 4 अगर हम लोग 4 टाइम्स जाते हैं तो देखिए 3996 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, तो यानी कि ये 3 टाइम्स जाएगा। कितना आएगा 9 3 27, 2 कैरी, 9 3 27 28 29, फिर 2 कैरी और 9 27 28 29, फिर माइनस करते हैं, आएगा 3, और यहां बच गया 13, और 13 माइनस 9 4, यहां बच गया आपका 16, 16 माइनस 9 7। अब फिर 0 इंक्रीज करेंगे हम। अब ये देखना होगा कितने टाइम्स जाएगा। हम जानते हैं 9 8 72 होता है, तो या तो उसके नियर अबाउट जाएगा, या फिर 9 7 जा 63 उसके नियर अबाउट आएगा। तो दोनों से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। पहले 8 से
72, 7 कैरी, फिर 72 और 7 79, 7 कैरी, फिर 72 और 7 79, ज्यादा हो गया, यानी कि आपका ये 7 टाइम्स जाएगा। 63, 6 कैरी, 63 और 6 69, फिर यहां भी आएगा 69, यही आएगा 6993। यहां बच गया आपका 7, फिर यहां बच गया आपका 3, और यहां बचेगा आपका 13 माइनस 9 4, और ये 437 और 0। अब ये देखिए आपका स्टार्टिंग वाला नंबर आ गया। अगर आप ध्यान से देखें, लोग ध्यान से देखें, तो आपको स्टार्टिंग वाला नंबर मिल गया होगा 4370, यानी कि फिर से यही नंबर रिपीट होगा 437, फिर रिपीट होगा 437 कंटिन्यूसली, यानी इसका आंसर आपको क्या मिलेगा 0.437 पर बार। तो उम्मीद करता हूं कि आज हमने जितने क्वेश्चंस किए वो सब समझ में आ गए होंगे। अब बस इसका एक्सरसाइज 1.2 आर डी शर्मा बुक का जो है उसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो उसका एक लास्ट जो क्वेश्चन बचा है उसको भी मैं कवर अप कर देता हूं आज की वीडियो में। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर बताऊंगा, जो कि स्टार्टिंग होगी आपकी एनसीईआरटी 1.2। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 1.2 उसी से रिलेटेड होगा, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर से। तो पहले मैं प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर आप लोग को समझा दूंगा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी 1.2 सॉल्व कर देंगे हम, फिर जाकर हम आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.3 में सॉल्व करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, क्या है लास्ट क्वेश्चन। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? अब देखिए क्वेश्चन से ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहां पर रैशनल नंबर का डेफिनेशन की बात कर रहा है, और ये बोल रहा है जो पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होना चाहिए, तभी तो वो रैशनल नंबर होगा। जैसे एक रैशनल नंबर का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल 2/5। अब 2 और 5 का फैक्टर निकालेंगे आप, फैक्टर ऑफ 2, तो आपको मिलेगा 1 और 2। इसी तरह फैक्टर ऑफ 5 निकालेंगे आप, तो आपको मिलेगा 1 और 5। अब दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ आपका 1 होगा। तो जहां पे आपका पी ओ क्यू तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए पहले तो कंडीशन, और दूसरा पी ओ क्यू का जो बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, ये भी है। क्या और कोई क्यू की प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है जिससे आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर होगा और साथ ही साथ टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक और प्रॉपर्टी है, क्या p बाय क्यू के फॉर्म में हम लिखते हैं, जहां पे आपका q जो है q कैन बी एक्सप्रेस्ड पावर फॉर्म ऑफ 2 और 5 और बोथ। ये क्या कहना चाह रहा है वो एग्जांपल से क्लियर होगा आपको। जैसे कि 5/6 लेते हैं नंबर, रैशनल नंबर है। अब आपका q क्या है, यहां पे q जो है वो 6 है, q क्या है 6 है। अब 6 को आप कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं, ठीक है। q को हम लिख सकते हैं 2 और 3। तो अगर ये पावर के फॉर्म में अगर आप q को लिखते हैं केवल 2 और 5 या दोनों की ही पावर के फॉर्म में आंसर आता है आपका, तो वो रैशनल नंबर होगा, नहीं तो वो क्या होगा, यानी रैशनल नंबर के साथ साथ टर्मिनेटिंग भी होगा, और नहीं तो वो रैशनल नंबर होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब ये जो नंबर होगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। देखिए पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 6 8 जा 48, 2 20, 6 3 जा 18, फिर 20,
फिर 6 3 जा 18, यानी कि हमें पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। रैशनल नंबर तो होगा, लेकिन यहां पे कंडीशन ये होती है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या कोई एक इजी वे है विदाउट एक्चुअल डिवीजन के, आप बता सकते हैं क्या कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? क्यू जो हो वो हम केवल 2 और 5 के पावर क्यू होगा, पी बाय क्यू के फॉर्म में जो डिनोमिनेटर होगा वो अगर 2 और 5 के फॉर्म में अगर होता है, पावर के फॉर्म में या मल्टीप्लाई के फॉर्म में, एक तरह से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना है बस, तो वो होगा आपका टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। यहां पे -7/36, अब इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? 36 का 2, फिर 18 बचेगा, फिर 2 9, फिर 3 और 3, यानी इसको लिख सकते हैं आप 2 पे पावर 2 और इंटू 3 पे पावर 2। अभी भी देखिए 3 की पावर आ गई, अगर यही 5 की पावर आ जाती तो ये हो जाता आपका, क्या हो जाता आपका? टर्मिनेटिंग। अभी क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग का एग्जांपल मैं आपको देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको 3/500, अब देखिए इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर आप 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी एलसीएम निकालना, 250 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे, फिर अगेन 5 से करेंगे तो 1, यानी हम 500 को कैसे ले सकते हैं? 3/2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3, सेम ऐसे ले सकते हैं। यानी कि ये 2 पे पावर और 5 की पावर में हम इसको ब्रेक कर दिए 500 को, और इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कहिए या रूल कहिए, क्या था रूल? तो क्यू को अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 या 5 की पावर या दोनों में, तो वो आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम डिवाइड करके चेक करें, डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं, और 3 चेक करते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर एक 0 इंक्रीज करेंगे, फिर 0, आपका अभी भी एक 0 की कमी है, एक 0 और लगाएंगे, और 5 6 जा 3000। देखिए आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.006, यानी कि आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन से भी पता लगा सकते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू कि कोई अगर आपको रैशनल नंबर दिया है वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये आपका एक रूल है। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर क्या लिखना है वो देखिए। आंसर आपको लिखना है इसमें कि इन P बाय Q must be a prime factorization of टू और 5 और बोथ, या तो 2 की पावर में बन जाए या 5 की पावर या दोनों की पावर में बन सकता है, जैसा अभी हमने एक एग्जांपल से समझा था। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन जो मैंने आज आपको पूरे अच्छे तरह से कवर अप कर दिए। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।